स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नाबार्ड ग्रेड ए की जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही पोजीशंस के लिए एलिजिबल होते हैं और उनके दिमाग में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम दोनों में से किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जिनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहली चीज कि पास्ट वैकेंसीज के ट्रेंड्स के बेसिस के ऊपर जो आपने डिसाइड किया है कि ये मेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर वैकेंसी आ सकती है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज के अंदर ये देखा गया कि कई वैकेंसीज 2-3 साल तक आती हैं, फिर वो अगले साल नहीं भी आती हैं। तो वैकेंसी शॉर्ट आएगी या नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अब इसके अंदर आपके लिए सबसे सेफ बेट क्या हो सकती है या कैसे आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, फेज 1 जो है वो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए ही कॉमन होता है। तो आप अपनी तैयारी जनरलिस्ट के लिए कीजिए, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आ जाती है तो आप उसी प्रिपरेशन को फेज 1 के अंदर यूज कर सकते हो स्पेशलाइज्ड के लिए। और अगर बाई चांस वैकेंसी नहीं आती तो आप जनरलिस्ट के लिए भी तैयार हो। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो जनरलिस्ट को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए ताकि दोनों ही सिचुएशंस के लिए आप रेडी रहें। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, वो है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या आपको कितना लगता है कि आप अपने इस पर्टिकुलर फील्ड को या इस पर्टिकुलर नॉलेज को कितना अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम 5-6 इस तरीके की वैकेंसीज होती हैं जो हमें देखने को मिलती है। मेजरली जो स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज होती हैं 1 या 2 हो सकती हैं जिनमें कम ज्यादा हो, बट मेजरली यही ट्रेंड होता है। तो अब आपको देखना है कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड को लेकर के कि आप जनरलिस्ट के लिए जाना चाहेंगे या स्पेशलाइज्ड के लिए। ये पर्टिकुलरली केवल और केवल आपका डिसीजन होगा। उसके बाद में तीसरा इशू या तीसरा चैलेंज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलता है वो यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, सिलेबस जो है अवेलेबल नहीं है, एंड वर्स्ट पार्ट इज कि शायद ही, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, शायद ही मार्केट में कोई ऐसी कोचिंग है जो इस चीज को केटर करती हो। तो यहाँ पर आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि क्या तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें। तो पहली चीज अगेन अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इन चैलेंजेस के होते हुए भी आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने डिसीजन लेना है कि जनरलाइज्ड को केटर करना है या स्पेशलाइज्ड को। और अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे स्पेशलाइज्ड में ही जाना है तो मैं आपको एक टिप देती हूँ यहाँ पर कि आप कोशिश कीजिए कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर स्पेशलाइज्ड फील्ड से, उनसे आप किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू, कोरा के थ्रू। अगर उनसे बात हो सके तो उनसे बात कीजिए और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि कैसे उन्होंने तैयारी करी थी। इस तरीके से आप अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं एज फार एज द जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड कंफ्यूजन इज कंसर्न। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।